3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। देवनानी ने सैनिटाइज अभियान अंतर्गत 20 सैनिटाइज मशीनों का किया वितरण। कोरोना महामारी के दौरान विधायक सेवा कार्यों के तीसरे चरण की शुरुआत। पूर्व शिक्षा मंत्री व उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने भाजपा के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को ध्यान में रखते हुए अजमेर को वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त बनाने के मकसद से अपने सेवा कार्यों के तहत तीसरे चरण में सोमवार को सैनिटाइज अभियान को शुरू करते हुए 20 सैनिटाइज मशीन वितरित की। अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए देवनानी ने बताया कि अपने सेवा कार्यों के तहत पहले चरण में विधायक सेवा केंद्र शुरू किया गया, जिसमें 7 प्रकार की सेवाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें प्रवासी सहायता, फ़ोन पर डॉक्टरों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श, कोविड मरीजों के लिए घर पर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था, दवाइयों की होम डिलीवरी, कोविड मरीज के घर का सैनिटाइजेशन, कोविड से संबंधित अन्य कोई सहायता व विवाह व अंतिम संस्कार में प्रशासनिक सहायता शामिल है। इसी तरह परिवार आरोग्य किट भी वितरित किए गए। आज स्वचालित बैटरी युक्त पिट्ठू सैनिटाइजेशन मशीनों का वितरण किया जा रहा है ताकि संक्रमण वाले इलाकों में इस मशीन से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उसे संक्रमण रहित बनाया जा सके। देवनानी ने कहा कि कोरोना मुक्त वैक्सीन युक्त अजमेर जन जन का नारा बन जाए, इसलिए हम सबको वैक्सीन का हिस्सा बनना चाहिए। जनता वैक्सीन को उत्सव की तरह ले, अपनी बारी आने पर वैक्सीन की पहली डोज और उसके 42 दिन बाद दूसरी डोज अवश्य लगवाए। इस मौके पर शहर भाजपा के जिला महामंत्री व पार्षद रमेश सोनी, वरिष्ठ भाजपा नेता सीताराम शर्मा, सुरेश चारभुजा, शहर भाजपा प्रवक्ता सतीश बंसल, बजरंग मंडल अध्यक्ष प्रकाश बंसल, धारसन मंडल महामंत्री सत्येंद्र कुमार शर्मा, विक्रम सिंह राठौड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सेवा ही संगठन है के अंतर्गत प्रारंभ किया गया विधायक सेवा केंद्र के अंतर्गत आज तीसरे चरण में हमने जो सैनिटाइजेशन हमको कराना है, उसके लिए आज इसकी मशीनें जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हैं उनको हमने मंगवाया और ऐसे 20 मशीनों का वितरण शुरू किया है ताकि अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता, जहाँ कोई कोरोना का कोई पेशेंट है या उसका घर है या उस मोहल्ले के अंदर इस सैनिटाइजेशन उसका हो सके, इसके लिए मशीनों का वितरण किया है। इसके पहले के 2 चरणों में हमने परिवार आरोग्य किट का वितरण किया, जिसमें काढ़ा, विटामिन सी, जिंक की टेबलेट्स और ग्लो की टेबलेट्स और साथ में योग का पैम्पलेट का वितरण किया। उसके पूरा प्रथम चरण में निःशुल्क हमने चिकित्सा परामर्श, घर पे बैठे हुए दवाई और साथ में भोजन कोरोना टाइम के लोगों के लिए जो 800 रोज़ पैकेट्स भोजन के जा रहे हैं और इसके साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराने से लेकर के अन्य जो सुविधाएं हैं उसके हेल्पलाइन जारी किया हुआ है, उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो लगातार विधायक सेवा केंद्र के आज ये तीसरे चरण में हमने मशीनों का वितरण किया है। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से सबको ये आग्रह करूँगा कि कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, अनावश्यक बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ में न जाते हुए, और साथ में इस बीमारी से निजात पाने के लिए जो मोदी जी ने वैक्सीनाइजेशन करने का आह्वान किया है, उस आधार पे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनाइजेशन भी कराएं ताकि अजमेर को हम कोरोना मुक्त और वैक्सीन युक्त बनाते हुए
इस महामारी से हम लोग निजात पाएं। बुलंद हौसलों के आगे बीमारियां हुई बौनी। 71 साल की रेखा ने कहा, कोरोना से डरे नहीं, मुकाबला करें। ब्लड कैंसर, लंग्स में टीबी की गांठ, हाई शुगर और बीपी होने के बावजूद कोविड को हराया। उम्र 31 साल, ब्लड कैंसर, 400-500 के करीब शुगर, लंग्स में टीबी की गांठ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां पहले से हों, ऐसे में कोरोना से संक्रमित हो जाए तो मरीज के लिए तनाव में आ जाना लाजमी है। लेकिन पाल बिचला विनयनगर अजमेर की रहने वाली रेखा देवी जांगिड़ के बुलंद हौसलों के आगे यह बीमारियां भी बौनी साबित हुईं। कोरोना से जंग जीतने वाली 71 वर्षीय रेखा देवी सचेत भी करती हैं और कहती हैं कि किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। पहले से ही इतनी बीमारियां थीं, मैंने न केवल हिम्मत रखी बल्कि परिवार के अन्य जनों को चिंता मुक्त रहने व भगवान पर भरोसा रखने की सलाह भी दी। कोरोना से डरे नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करें और उसे हराएं। समय पर दवा लें और मुंह पर सदैव मास्क लगाएं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। तबीयत खराब हो तो डॉक्टर की सलाह लें। मैंने वैक्सीन लगा ली और सभी को भी वैक्सीन लगानी चाहिए। रेखा देवी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कैंसर बीमारी के इलाज के लिए अजमेर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहां से उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 2 दिन बाद फिर से तबीयत खराब होने पर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कोरोना की जांच कराई और वह पॉजिटिव पाई गई। बाद में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां 25 दिन उपचार चला। इस दौरान 15 दिन वेंटिलेटर पर बिताए। पति, दामाद, बेटी और बहू भी पॉजिटिव हुए। अब सब ठीक हैं। रेखा ने बताया कि जब वह पॉजिटिव हुई थी तो परिवार पर कोरोना रूपी पहाड़ टूट पड़ा था। इस दौरान उनके पति सत्यनारायण जांगिड़, पुत्री ज्योति जांगिड़, दामाद कैलाश चंद जांगिड़, पुत्री सुमित्रा जांगिड़ भी संक्रमित हो गए। पुत्र संजय और विशाल तथा विशाल की पत्नी अंजू ने उनकी सेवा की। सबने दवा समय पर ली और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया और सभी ठीक हो गए। इसलिए आज के दौर में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। घरों में रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना को हराएं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नमस्ते, मैं अजमेर से रेखा जांगिड़ बोल रही हूँ। आज के विपता घड़ी में कोरोना पॉजिटिव से बीमार कोई डरे नहीं। कोरोना वाले भी सब ठीक हो जाएंगे और इससे डरने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। मेरे को कोरोना हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं तो मेरे को ब्लड कैंसर है, मेरे को बहुत शुगर रहता है, मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन, बीपी, इतनी बीमारियां होने के बावजूद भी मैं कोरोना से ठीक होकर गया। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बना के रखें और बिल्कुल भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और खुश रहें, जितना खुश रहेंगे उतनी ही जल्दी ये बीमारी दूर चली जाएगी। और घर वाले भी अपने परिवार में जो भी पॉजिटिव हो गए उनकी सेवा करें। दूरी तो बना के रखें लेकिन उनकी खूब सेवा करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। मेरे बच्चों ने मेरी बहुत सेवा करी और तो आज मैं इस घर पे मेरे को बच्चे सुरक्षित लेकर आए। वहाँ पे स्टाफ में डॉक्टर, नर्सों ने भी बहुत सेवा करी। आज अपन भगवान को तो नहीं देख सकते लेकिन भगवान के रूप में अपन डॉक्टर को देखें। डॉक्टर ही है आज के भगवान है, देख लिया। और सब ठीक हो जाएंगे और शांत खुश रखें, मन को खुश रखें और सुरक्षित रखें और मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें। घर के बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलें, वरना घर के बाहर नहीं जावे तो मास्क लगा के जाएं। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है और आप तो भगवान सबकी
रक्षा करें। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों ने मनाया प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन। कबूतरों को दाना, गायों को चारा, वृद्धाश्रम में, अनाथालयों में भोजन के साथ वृक्षारोपण कर मास्क किए वितरित। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अजमेर द्वारा 3 मई को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर बधाई व शुभकामना प्रेषित कर जननायक के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए आज के दिन को जन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अजमेर के सदस्यों ने कबूतरशाला व गौशाला में दाना पानी व चारा उपलब्ध कराकर सेवा की शुरुआत की। इसके पश्चात वृक्षारोपण किया व वृद्धाश्रम व अनाथालय में फल व बिस्कुट वितरण करने के साथ जगह जगह लगभग 1000 मास्क वितरण कर लोगों से अपील की कि बिना आवश्यकता के घर से बाहर नहीं निकलें और हर समय मास्क जरूर लगावें। आज आयोजित कार्यक्रमों में महात्मा गांधी जीवन समिति अजमेर के सदस्यों के साथ ब्लॉक संयोजक मनवर खान कायम खानी, उमेश शर्मा, कमल बैरवा, सुमित मित्तल, कपिल सारस्वत, राजेश गोडियाल, हरि प्रसाद दिवाकर, गोविंद शर्मा, पूनम काका, सुरेश बहादुर, जय सिंह, रहीम खान आदि का भी सहयोग रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय अशोक जी गहलोत साहब के आज जन्मदिन के अवसर पर हम सभी अजमेर वासी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यगण आज के दिन को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसके तहत आज हमने सबसे पहले सुबह कबूतरशाला जाकर दाना पानी की व्यवस्था की। उसके पश्चात गौशाला में जाकर हरा चारा उपलब्ध कराया और अभी हम ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इसके पश्चात हम लोग वृद्धाश्रम और अनाथालय में जाकर वहाँ पर फल फ्रूट और बिस्किट उपलब्ध कराएंगे और उसके पश्चात जरूरतमंदों को भोजन सामग्री और इसका कार्यक्रम है और करीब 1000 मास्क पूरे शहर में जरूरतमंदों को बांटेंगे। और ये अपील करेंगे, जननायक की अपील के अनुसार हम ये अपील करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना आवश्यक है और बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। मास्क अति आवश्यक है, यही हमारा सुरक्षा कवच है। एक बार पुनः जननायक को स्वस्थ दीर्घायु की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई। कोरोना वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पुष्कर के नौशाद अली ने दी भेंट। विटामिन सी और शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए दी आंवला कैंडी, गुलाब जल और जामुन चिप्स। कोरोना संक्रमण के दौर में कोरोना वॉरियर्स जो रात दिन आम नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, उन वॉरियर्स की सेहत का ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसे लेकर पुष्कर के नौशाद अली व उनकी टीम ने सोमवार को जिला कलेक्टर को आंवला कैंडी, गुलाब जल, जामुन चिप्स सहित अनेक तरह की सामग्रियां भेंट की। कलेक्टर व जिला पुलिस को भेंट किए गए इन प्रोडक्ट्स के बारे में नौशाद ने बताया कि कोविड-19 की भयावह स्थिति में लगातार आम जन को सुरक्षित रखने वाले कोरोना वॉरियर्स के लिए यह उनके द्वारा दी गई छोटी सी भेंट है, जो उनके द्वारा ही निर्मित की जाती है, जिन्हें खाकर विटामिन सी व शुगर लेवल को कंट्रोल रखा जा सकता है। आगामी दिनों में कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और मीडिया कर्मियों को भी यह प्रोडक्ट्स भेंट किए जाएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों का, पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का और जितने भी भामाशाह लोग जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो ऐसी वैश्विक महामारी में हमारे लिए दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं। आज हमने यह कार्यक्रम हमारी खुद की फैक्ट्री का प्रोडक्ट जो आंवला कैंडी, मुरब्बा, गुलाब जल और काफ़ी प्रोडक्ट है जो हम पुलिस प्रशासन में बांट रहे हैं, उसकी शुरुआत आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब से हमने की है। जो आज प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन हमारे लिए दिन रात लड़ रहा है, इनको आज वितरण किया जाएगा। धीरे धीरे हम मीडियाकर्मी, डॉक्टर और जितने भामाशाह लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं उनको धीरे धीरे वितरण करेंगे। आंवला कैंडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी इम्यूनिटी पावर को और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रखता है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू। पुलिस आई अलर्ट मोड में फ्लैग मार्च निकाला, किया जागरूक। बेवजह घूमने निकले तो 14 दिन पुलिस करेगी संस्थागत क्वारंटाइन। कोरोना महामारी में घोषित राष्ट्रीय आपदा में राज्य सरकार द्वारा 4 से 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित कर दिया गया है। इसी के चलते सोमवार सुबह से पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। मोहल्लों के मुहानों पर, चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर पुलिस का जाब्ता मोर्चा संभाले रहा। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर के नेतृत्व में पुलिस लाइन से शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में क्लॉक टावर से डिग्गी होते हुए भगवानगंज चौराहे तक फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया कि कोई भी बेवजह बिना कारण घर से बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। लिहाजा लोग घरों में रहें, घर से बाहर जरूरी हो तो ही निकलें और मास्क लगाकर निकलें। वाहनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि पुलिस अब सख्ती से नियमों की पालना करवाएगी। आज रैली किस तरह की जागरूकता रैली है और क्या आयोजन किया गया और क्या संदेश दिया जाएगा? तो कोविड की गंभीर समस्या को देखते हुए 3 मई से 17 मई तक जो नवीन गाइडलाइंस जारी हुआ उसकी पालना के लिए, उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अब एक सीरियस बात यही है कि कोई बंदा बेवजह घर से बाहर निकलेगा और बिना कारण घूमेगा तो उसको पकड़ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बंद किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। आप भी इस बिंदु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी इसमें कम से कम संक्रमण हो और कोरोना पे कंट्रोल पाया जा सके। रैली कहाँ से कहाँ तक निकली जाएगी? कृष्णगंज एरिया में किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए पूरे जिले में जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, घोड़ा पुलिस, सिविल पुलिस, सिग्मा, महिला शक्ति आदि पुलिस की पूरी टीम आला अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर जन जागरूकता फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। आज क्लॉक टावर से डिग्गी बाजार होते हुए विभिन्न मोहल्लों और बाजारों से होकर भगवानगंज तक फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में रहें। इसकी पालना नहीं करने वालों को 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। 17 मई तक लोगों से शादियों को स्थगित करने की अपील भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि अगर जीवित रहे तो शादियां तो फिर भी हो जाएंगी। वहीं शादी में सिर्फ 31 लोगों को ही अनुमति किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के अलावा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी सर, महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा द्वितीय पखवाड़ा आज से शुरू हुआ है। कल भी हमने इस संबंध में इस नई गाइडलाइन की पालना करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए अजमेर पुलिस की तरफ से पूरे ज़िले में सभी बड़े कस्बों में जन जागरूकता फ्लैग मार्च निकाला था। आज पुनः हम अजमेर शहर में ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले की घोड़ा पुलिस,
ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, होम गार्ड्स, इसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, SHO, CO, मोटरसाइकिल हमारी जो सिग्मा है उनके सवार, हमारी जो महिला शक्ति के 28 महिलाएं हैं ट्रेंड, उनकी टीम, और इसके अलावा अन्य जो हमारे पुलिस के सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले सभी लोग हैं, उन सब को मिला करके ये जन जागरूकता फ्लैग मार्च अभी निकालने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं, अजमेर ज़िले के सभी लोग इस महामारी से बचने के लिए इस महामारी रेड अलर्ट की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना करें, बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि अब इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई बिना कारण बाहर निकला व्यक्ति मिल गया तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। इसी तरह जिन लोगों के घर में शादी है उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि राजस्थान के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने जो अपील की है कि आप लोग 17 मई तक अपनी शादियां स्थगित कर दें, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा आह्वान और क्या होगा। और जिन लोगों के घर में शादी है उनको 17 मई तक अपनी शादियां स्थगित कर देनी चाहिए, ताकि वो भी बचे रहे और लोगों को भी बचाए। और अगर स्थगित करना संभव नहीं है तो फिर नई गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि शादी में केवल 31 व्यक्ति शामिल होंगे और उनकी सूची भी पूर्व में ही तैयार करके SDM को पेश करनी होगी। बाद में चेक करते समय उस सूची के बाहर जो भी व्यक्ति पाया जाएगा तो कोविड गाइडलाइन का वायलेशन माना जाएगा और उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना, शादी का जो गार्डन है उसके खिलाफ भी, मालिक के खिलाफ भी, और जो शादी के आयोजन करता है उनके खिलाफ वो निश्चित रूप से किया जाएगा। इसलिए पुनः मेरी जनता से अपील है कि अपने घरों में रहें, बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलें, अति आवश्यक होने पर बाहर निकलें, मास्क पहन के बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर कहाँ से कहाँ तक निकली है? ये यहाँ क्लॉक टावर थाने के सामने से शुरू होकर के और डिग्गी चौक होते हुए और लास्ट में भगवानगंज चौकी तक हमारा फ्लैग मार्च जाएगा, जिसमें रिहायशी इलाका भी है और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है। सभी लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से ये नए रूट पे आज ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटों से आज करीब 78 सीटें जीतने वाली भाजपा का बड़ा आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री मोदी का 2 मई और दीदी गई का नारा हुआ चरितार्थ। 2 मई दीदी गई की हकीकत चरितार्थ करते के लिए अजमेर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई चुनाव प्रचार की टीम का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस टीम में अजमेर नगर निगम के उपमहापौर नीरज जैन सहित भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए कार्यकर्ता शामिल थे। इनकी टीम ने करीब 15 दिनों तक नंदीग्राम के 150 बूथों पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली, जिसका नतीजा आज तृणमूल कांग्रेस की मुखिया व 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में हार का सामना करना पड़ा। नीरज जैन ने बताया कि यह विजय छोटी जरूर दिखाई देती है पर है नहीं। पूर्व में जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरे पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटें ही आई थी, वहां आज अभी तक करीब 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, जो कोई कम बड़ी बात नहीं है। इसका श्रेय वहां के लोगों को और साथ ही भाजपा की सभी टीम को, जिन्होंने जी जान से करीब 150 बूथों पर 15 दिन जो मेहनत की है उसे जाता है। इसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री की दावेदार ममता बनर्जी अपने ही घर में हार गई। आज मोदी जी की कहावत भी चरितार्थ हो गई कि 2 मई और दीदी गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज जो परिणाम प्राप्त हुए हैं देश भर में विधानसभा चुनाव के, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। आसाम, जहाँ पर सिर्फ हमारी सरकार, इन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए, आसाम जहाँ हमारी सरकार थी, वहाँ हम पुनः लौट करके आए, वहाँ की जनता ने हमें विश्वास जताया है। पुडुचेरी, जहाँ पर हम नहीं थे, वहाँ भी हम जीत करके आए। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है।
तमिलनाडु में हमारा अपेक्षित रिजल्ट नहीं रहा, हमारा सहयोगी दल वहाँ चुनाव हारा है, लेकिन बड़ा मार्जिन नहीं है, हम बहुत क्लोज शेव से वहाँ चुनाव हारे हैं। और सबसे बड़ी बात तो बंगाल की है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 से शुरू हुई और लगातार अपनी जो सीटें बढ़ाती हुई भी 73 तक पहुंची और अभी शाम तक और पूरा रिजल्ट आ जाएगा। निश्चित रूप से बंगाल की जीत हमारे प्रधानमंत्री बंगाल में हमारी जो सीटें बढ़ी है, जो हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, जनता का जो विश्वास हमें बढ़ा है, वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के काम को, उनके द्वारा किए गए विकास कामों को की ओर परिलक्षित होता है। जो बंगाल दादागिरी, गुंडागर्दी, तोलाबाजी, कटमनी के लिए जाना जाता था और दीदी की दादागिरी से बंगाल की जनता परेशान थी, हैरान थी, उसने भी कहीं ना कहीं समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। और नंदीग्राम की जनता ने वहाँ के संग्राम में ये बता दिया कि सच्चाई क्या है। ममता दीदी को आईना दिखा दिया और ममता दीदी की वहाँ की हार, हमारा जो नारा था 2 मई दीदी गई, उसको परिलक्षित किया, उसको प्रमाणित किया। और निश्चित रूप से वहाँ की जीत में वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उनका पसीना है और पसीने के साथ उनका खून है, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडों ने उनका बहाया था। उस खून के बदले वहाँ की जनता ने उनको हार सौंपी है ममता दीदी को। शुभेंदु अधिकारी जो हमारे वहाँ के प्रत्याशी थे, उनकी छवि उनकी जीत में बहुत बड़ा योगदान थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून पसीने की जो मेहनत थी, वो अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है वहाँ की कार्यकर्ताओं की मेहनत। साथ ही कुशल रणनीतिकार वहाँ पर थे धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने उस सीट को ममता बनर्जी के मुंह से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को सौंपा। उनकी उस रणनीति के कारण से हम जैसे कार्यकर्ता जो राजस्थान से गए थे, उन्होंने वहाँ बूथ के मैनेजमेंट को, वहाँ के बूथ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के कार्यकर्ताओं के हौसले को अफजाई करने का काम किया, बूथ मैनेजमेंट को संभाला और बूथ में किया हुआ काम युद्ध में किए हुए हर छोटे छोटे काम की तरह था कि वो बूथ जीता तो युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के लिए बूथ जीतना जरूरी था। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है, लैंडस्लाइड जीत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, शुभेंदु अधिकारी की, धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति की, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, उनके द्वारा जो मेहनत की गई है बंगाल चुनाव में, बंगाल को लेकर के, वो मेहनत कहीं ना कहीं नंदीग्राम में दिखती है। निश्चित रूप से हम वहाँ सरकार नहीं बना पाए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर के आए हैं। और जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती थी, जहां उनकी 44 सीट थी, वहां उनके गठबंधन की मात्र 1 सीट आई है। केरल में वो हार गए, तमिलनाडु में उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पुडुचेरी में वो हार गए, आसाम में भी वो हारे। तो कांग्रेस अपने मंथन करे, चिंतन करे। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। जो बार बार जो इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि भाजपा बंगाल नहीं जीती, लेकिन भाजपा ने बंगाल के जनता का दिल जीता है और ये चुनाव से प्रतीत होता है। Five, 4, 3, 2, 1